नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 यह 3 महीना आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं सितंबर का महीना क्या कुछ बदलाव लाएगा। थोड़ी सी बातें फिर जानेंगे ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, सितंबर के महीने में जो जॉब कर रहे हैं आपका यहाँ पर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो यकीनन विशेष सफलता भी मिलेगा, यानी आपके दोनों ही हाथों में लड्डू है। अगर आप राजनीति वाले फील्ड में हैं, किस्मत आजमा रही हैं, तो यकीनन आपके संबंध जो आपके बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ बेहतर होंगे, एक मजबूती आएगी। जो व्यवसायी हैं, जीवन में आपके लिए उतना अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो बढ़ेगा। आपका यहाँ पर जीवन में जो संघर्ष बढ़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध बिगाड़े ना, क्योंकि एक तो आपके ऊपर ढैया चल रही है और इस समय अगर संबंध बिगाड़ेंगे तो दुनिया बढ़ जाएगी। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को संभाल के रखें और संवार के रखें। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी है उनके लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि आपको लाभ ही लाभ है। अगर भविष्य में आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इस समय आपके उसके लिए आगे बढ़ सकती हैं। आपकी जो योजनाएं हैं भविष्य में, आप वो कभी चाहते हैं कि एक लंबे समय के लिए पैसे कहीं इन्वेस्ट करें तो वो कर सकती हैं। आपकी जो व्यक्तित्व है उसमें एक गजब का आकर्षण आ रहेगा। एक आपके अंदर जो आकर्षण वाला भाव है वो बढ़ेगा। वैसे भी तुला वाला आकर्षक होते हैं, तो इस समय लोगों के जो नजरों में आप छाए रहेंगे और हर कोई आपसे बातें करना चाहेगा। कहने का तात्पर्य है आपका चांद अलग होगा। इस समय अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपके लिए ऑफर ही ऑफर है, आप प्रयास जरूर करिएगा। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो यह सितंबर का महीना आपको घर भी देगा, और आप चाहें तो घर आपको पूरा निर्माण भी कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, सिर्फ वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है। दूसरी तरफ अगर आप लव लाइफ में हैं तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा बात ना कह दे कि आपको लव को बुरा लग जाए। ऐसे भी फिर भी आपका लव लाइफ खूबसूरत रहने वाला है। हाँ, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय यहाँ पर हो सकता है। तो यह चीजें आपके जीवन में एक सुकून देगा। पार्टनरशिप में कोई भी बड़ी डील्स मत करिएगा, क्योंकि इस समय धोखा होने के भी योग है। इस समय आपको धन के मामले में थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, और जो महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और वैसे भी अगर आप पहले से बीमार हैं या कोई पुरानी परेशानी है तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा। और जो अगर पुलिस केस मुकदमा कानून वगैरह में फंसे हुए हैं तो वह चीज़ें भी अब बहुत हद तक आपको सुकून देगा। आपको लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें अब बेहतर हो रही है। लेकिन आपको जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून है, वह बहुत हद तक आपको ऊंचाइयां दिलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा। ओवरवेट वगैरह जैसे फिर कैसे कुछ भी खा लेने से बचिए। घर परिवार के साथ हो सकता है छोटी ही सही पर यात्रा करें इस सितंबर के महीने में, तो यह चीजें यहाँ पर दिख रही है। पर अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो देखिए, 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। अब आपके कार्यों में एक बार फिर से तेजी आ जाएगा। आपके अंदर जो विचार है, जो पिछले कई समय से चल रहा था, वह सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाह रहे थे, वह साकार होने का वक्त बस ये समझ ले कि आ गया। लेकिन आपके बहुत सारे शत्रु भी इसमें एक्टिव रहेंगे, तो शत्रु विरोधी से आपको सावधान रहना होगा। और किसी से भी कोई भी ज़्यादा आप बात शेयर ना करें, क्योंकि उन शत्रुओं में आपका कोई मित्र भी शामिल हो सकता है जो आपकी तरक्की से थोड़ा सा परेशान हो। इसलिए मन में जो योजनाएं बना रही हैं वो किसी के साथ भूल कर भी चर्चा ना करें। दूसरी तरफ राहु भी आपके जीवन में जो अड़चने डाल रहा था, वह सितंबर के महीने में
राहु जैसे परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में जाएंगे, अचानक से आपके कार्यों में तेजी आ जाएगा। आकस्मिक रूप से लगेगा जैसे कि स्थितियां बदल रही है, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें, वरना आपके लिए जो चीजें अच्छी होनी है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अष्टम का राहु थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी परेशानी, प्रॉब्लम पैदा करता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। केतु देव धनु राशि में रहेंगे। अब बुध, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि सब कोई अपने अपने जगह, यह समझ ले कि बैठकर एक मिला जुला फल लेकर आ रहे हैं। और वैसे भी केतु देव जो भी देते हैं, जो भी जीवन में करते हैं, असमी रूप से करते हैं, इसलिए सावधान रहना होगा। क्योंकि सितंबर में यह केतु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि केतु की उच्च राशि है। अब जब वृश्चिक राशि में केतु आएंगे, तब यहाँ पर धन स्थान में केतु के आने से आकस्मिक रूप धन लाभ प्राप्ति की योग भी बनेगा। गुप्त धन, फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, पैतृक धन जैसी चीजें में प्राप्त होगी। तो केतु को मजबूत करना है। रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं। और अगर अपनों के साथ कोई भी विवाद चल रहा है तो प्रयास कीजिए उन्हें सुलझाने का, वह सुलझ जाएगा। इस समय तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। और 29 सितंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गदर्शी होंगे, एक वैसे ही फिर से बेहतर और बेहतर होती चला जाएगा। तो 29 सितंबर के बाद मार्गी होंगे। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा। और 20 नवंबर को देवगुरु भी मकर राशि में शनिदेव के साथ जब आ जाएंगे तो सुख स्थान पे आएंगे, तो नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नीच भंग राशि योग बन रहा है, अब इसका लाभ प्रॉपर्टी के सुख के रूप में भी मिलेगा, अपना वाहन के रूप में मिलेगा। इस समय बस यह समझ लें कि नीच भंग राजयोग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भले ही दे, पर धन आता है तो प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो बैठे बैठाए धन नहीं आता, इसलिए प्रयास को करिएगा। क्योंकि समय का पहिया एक बार तेजी से बदल रहा है। तो देखिए, हम धन की बात करते हैं तो 13 सितंबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगी, आपका जो मार्केट है, प्रतिद्वंदियों से आपको सावधान तो रहना ही। और धन भाव में जब केतु देव उच्च के होंगे तो आकस्मिक रूप से धन लाभ भी प्राप्त कराएंगे। और नवंबर में जब देवगुरु बृहस्पति शनि देव के साथ आएंगे तो निज भंग राजयोग का बना कर आएंगे और जीवन में ढेर सारे बदलाव लेकर आएंगे। तो सितंबर के महीने में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और एक के बाद एक काम को आप सही तरीके से निपटाते हुए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि आपके लाभेश सूर्य और धनेश मंगल का गोचर यह संबंध शुभ ग्रहों के द्वारा बना हुआ है, जिससे कि आप अपने कार्य को और तेजी से के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और उनसे आपको अच्छा खासा धन प्राप्त भी होगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ। तो सितंबर का महीना तो अच्छा है। चलते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर और नवंबर 2020 तुला राशि वालों, धन के मामलों में बस यह समझ लें कि आपकी खुशियां बरकरार रहेगी। आप धन कमाने के लिए आप प्रयास दिन रात एक करके रहते हैं और आपको ज्यादा यहाँ पर कोशिश करते नजर आएंगे और आपका यह कोशिश सफल भी रहेगा। कई काम को पूरा करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे और इन अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, वैभव, भोग, विलास सब कुछ प्राप्त होगा और वो चीजें आपको सुकून भी देगा। धन अगर किसी आपको उधार दिया है तो वो मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी को ज्यादा उधार देने लेने से बचिएगा और ज्यादा कहीं भी पैसे किसी के बातों में आकर इन्वेस्ट ना करें। वैसे धन के स्वामी मंगल हैं और जिनका गोचरी प्रभाव के कारण आपके जीवन में सुख भर भी मिलेगा। आपके जो खर्चों की स्थिति है वह थोड़ी बढ़ा रहेगा, लेकिन वो जो आपका सुख कब रहोगे, क्योंकि आपका लाभेश से सूर्य गुरु से वैभवगत यहाँ पर गोचर करते हुए रहेंगे। तो यानी कि आपके जीवन में यह खर्च तो कराएंगे, लेकिन धन भी उसी वनस्पति से आपको मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आपके लिए यह जो ग्रहों की चाल है, सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य 17 सितंबर को आपके 12वें भाव में और 17 अक्टूबर को आपके लग्न में रहेंगे। 16 नवंबर को आपके धन भाव में आएंगे और चंद्रदेव
तो हर 2.25 दिन में 3 होते हैं। मंगल देव आपके लिए यहाँ पर देखिए 20 जून से 21 दिसंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। बुध देव जो कि यहाँ पर 17 अगस्त को बुध देव यहाँ पर 30 सितंबर तक आपके 11वें भाव से 12वें भाव में जाएंगे और यहाँ पर 22 सितंबर को आपके लग्न में आएंगे प्रथम भाव में। और बुध देव भी यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि इसके बारे में आपको बताया। और देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे शनिदेव के साथ तब आत्मिक जीवन में चीजें होने लगेगा। दूसरी तरफ जो शुक्र देव हैं वो 31 अगस्त से आपके कर्म भाव में आएंगे और 26 सितंबर को आपके आय भाव में आएंगे। दूसरी तरफ आपके जो शुक्र है वो 22 अक्टूबर को फिर से एक बार व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो यह चीजें भी हो रहा है। शनिदेव आपके लिए यहाँ पर जीवन में खुशियां ही खुशियां देंगे, क्योंकि इस समय आपके व्यापार में तेजी भी आएगा और आराम भी देंगे। तो दूसरी तरफ शनिदेव नुकसान भी देंगे, क्योंकि आपकी परेशानी बढ़ेगा। सावधानी से आपको हर कार्य करना होगा, आपको आलस्य से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा। दूसरी तरफ आत्मिक रूप से जीवन में सब कुछ बेहतर भी करेंगे और करियर और व्यापार को लेकर हालांकि यहाँ पर यात्राएं भी होंगी। और हालांकि एक और अच्छी चीज ये होगा कि धन के मामलों में आपके लिए यह जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना है, ये आपके जीवन में बस यह समझ लें कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए समय 80% भाग्य का साथ मिलेगा और 20% आपको कर्म और थोड़ा सा अपने मेहनत, थोड़ा सा आपको धैर्य और किसी पर ना भरोसा करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल आपसे दोस्तों विदा लेते। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।